हेलो फ्रेंड्स, से आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट अध्याय 4 नीति काव्य के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीति काव्य के अंतर्गत आपको अमृतवाणी और दोहे पढ़ने हैं। अमृतवाणी को लिखा है कबीरदास जी ने, दोहे को लिखा है बिहारी जी ने। देखिए, कबीरदास जी के जीवन परिचय पर हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, मिट्टी कुमार को क्या सीख देती है? तो उत्तर है हमारा, मिट्टी कुमार को यह सीख देती है कि आज तू मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद कर प्रसन्न हो रहा है, कल वह समय आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। मिट्टी कुमार को क्या सीख देती है? तो मिट्टी कुमार को यह सीख देती है कि आज तू मुझे पैरों के नीचे रौंद कर प्रसन्न हो रहा है, कल वह समय आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर मिट्टी का बना होता है और मृत्यु के पश्चात इसको मिट्टी में मिल जाना होता है। जब हमारा शरीर मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में इसको अंततः मिल जाना है, तो हमें इस घड़े रूपी शरीर का क्या गुमान करना, क्या घमंड करना, हमें अपने जो शरीर है उसको सत्कार्यों में लगाना चाहिए। मिट्टी कुमार को क्या सीख देती है? तो मिट्टी कुमार को यह सीख देती है कि आज तू मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है और प्रसन्न हो रहा है, कल ऐसा समय आएगा जब मैं तुझे अपने पैरों के नीचे रौंदूंगी। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर मिट्टी का बना होता है और मृत्यु के पश्चात इसे मिट्टी में ही मिल जाना होता है। जब हमारा शरीर मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इस शरीर का हमें घमंड क्या करना, इस शरीर को हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किसकी संगति करने को कहा है? कबीरदास जी ने किसकी संगति करने को कहा है? तो कबीरदास जी ने सज्जन व्यक्तियों की संगति करने का कहा है, उससे सभी क्लेश और दुख मिट जाते हैं। कबीरदास जी ने सज्जन यानी कि जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी संगति करने के लिए कहा है, उससे सभी क्लेश और दुख मिट जाते हैं। अगर हम सज्जन लोगों की संगति करेंगे तो उससे हमारी जो जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ हैं, उनकी सलाह मशवरा से वो सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? जब नाव में पानी भर जाता है तो सयानों का क्या कर्तव्य होता है? तो नाव में पानी भर जाने पर सयानों का कर्तव्य है कि वह उस पानी को बाहर फेंकें। अगर सयानों नाव में भरे पानी को बाहर नहीं फेंकेंगे तो नाव में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। इसलिए उनका कर्तव्य होता है कि नाव में जब पानी भर जाए तो उसको बाहर फेंक दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं लिखिए। कबीरदास जी के अनुसार शरीर रूपी घड़े की हमें विशेषताएं लिखनी है। तो कबीरदास के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास जी के अनुसार जो हमारा शरीर होता है वह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है, जो पानी पड़ने से टूट जाता है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा मिट्टी का, उस पर हम पानी अगर डालेंगे, पानी भरेंगे तो वह टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। उसी प्रकार हमारा शरीर होता है जो मिट्टी के कच्चे घड़े की समान होता है। अगर थोड़ा भी पानी उस पर पड़ेगा तो वह टूट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें ये शरीर मिला है तो इसका हमें अच्छे कार्यों में यूज़ करना होगा। पता नहीं कब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाए, अर्थात हमारी मृत्यु। कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? तो कबीरदास के अनुसार संसार में शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द को बड़ी सावधानी के साथ मुंह से बाहर निकालना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो शब्दों को तौल लें कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्द सही है या नहीं है। जबकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन एक तरफ मधुर शब्द औषधि या दवा का कार्य करता है। मान लीजिए कोई दुख तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति है और आपसे वह बात कर रहा है और आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो आपके शब्द उसको औषधि की तरह काम करेंगे, दवा की तरह काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप असावधानी से किसी से कुछ बोलेंगे तो आपके कठोर जो शब्द होंगे वह इसके शरीर पर घाव कर जाएंगे। तो आपको शब्दों का चयन काफ़ी सटीकता से करना है, अच्छी तरीके से करना है। आपको देखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उसका दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कबीरदास जी के अनुसार संसार में शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द को बड़ी सावधानी के साथ मुंह से बाहर निकालना चाहिए। जबकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन एक तरफ मधुर शब्द औषधि या दवा का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ असावधानी से बोले गए शब्द सुनने वाले के शरीर पर घाव कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुंदर किसी को कुरूप क्यों नजर आती है? बिहारी जी के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुंदर और किसी को कुरूप नजर आती है, क्यों? तो बिहारी के अनुसार कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती। बिहारी जी के अनुसार कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती है। हमारे मन की जितनी चाहत उस वस्तु या इंसान की तरफ होगी
वह उतना ही सुंदर दिखाई देगा। देखिए, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो वो हमें अच्छी लगेगी, अगर नहीं पसंद है तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर या असुंदर नाम का कोई शब्द नहीं होता है, सुंदर असुंदर कोई चीज़ नहीं होती है। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मन पर। अगर हमारे मन को वो चीज़ पसंद है तो वो हमें पसंद आएगी, अगर हमें पसंद नहीं है तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी, चाहे वो कितनी सुंदर हो या फिर कुरूप ही क्यों ना हो। मन की भावना ही किसी चीज़ को सुंदर या असुंदर बनाती है। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप संसार में अच्छी चीज़ें ढूंढने निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, अगर आप बुरी चीज़ें ढूंढने निकलोगे तो आपको बुरी ही बुरी चीज़ें नजर आएंगी। तो आपकी दृष्टि पर नज़र करता है कि आपको अच्छी चीज़ देखना है या फिर बुरी चीज़ें। तो अच्छी या बुरा कुछ नहीं होता है, सुंदर या कुरूप कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे मन पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे देखने की आदत है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगेगी, अगर हमें बुराई ढूंढनी हर चीज़ में तो हमें हर चीज़ बुरी नजर आएगी। तो कब बिहारी जी के अनुसार कोई भी वस्तु सुंदर या सुंदर नहीं होती है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी मन की चाहत पर। अगर हमें वो चीज़ पसंद है तो वो हमें सुंदर लगेगी, अगर हमें नहीं पसंद तो वह हमें सुंदर नहीं लगेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कुसंग के प्रभाव दुष्प्रभाव को किन किन उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं, लिखिए। कबीरदास जी ने कुसंग यानी कि बुरे लोगों के साथ रहने से जो प्रभाव होते हैं उनको किन किन उदाहरणों से स्पष्ट किया है, लिखना है हमें। तो कबीर कुसंग के दुष्प्रभाव को बताने के लिए बांस तथा स्वाति बूंद का उदाहरण देते हैं। देखिए, कबीरदास जी कुसंग के दुष्प्रभाव को बताने के लिए बांस और स्वाति बूंद का उदाहरण देते हैं। बांस चंदन नहीं बन पाता। देखिए, बांस और चंदन के पेड़ एक जगह पर लगे होते हैं लेकिन बांस कभी भी चंदन नहीं बन पाता। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है और सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। देखिए, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, अगर वो बूंद सीप पर गिरे तो वह मोती बन जाती है और सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। यानी कि अगर अच्छे साथ में आप रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बुरे बनेंगे। अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पत्थर कुसंग में रहता है इसलिए कभी तैर नहीं पाता। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सज्जन लोगों की संगति करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। तो कबीर कुसंग के दुष्प्रभाव को बताने के लिए बांस तथा स्वाति बूंद का उदाहरण देते हैं। बांस चंदन नहीं बन पाता। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है और सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। देखिए, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है लेकिन अगर वो सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है और वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। यानी कि सांप का असर इसमें बताया गया है। अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पत्थर कुसंग में रहता है इसलिए कभी भी तैर नहीं पाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अगर बुराई त्याग देते हैं तो अच्छे व्यक्ति होते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुरे व्यक्ति द्वारा बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्तियों को उस पर उत्पात करने की आशंका बनी रहती है। अगर बुरे व्यक्ति बुराई त्याग देंगे तो अच्छे व्यक्तियों को लगेगा कि ये तो बुरा है, अगर इसने बुराई त्याग दी है तो इसमें इसकी कुछ मनसा होगी, इसको कुछ बुरा करना होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा है, बाद में कुछ ये बुरा जरूर करेगा। तो इसलिए अच्छे व्यक्तियों को बुरे व्यक्तियों पर बुराई त्याग देने पर उत्पात करने की शंका बनी रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।